अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपने फाइवर पे आईडी किस तरह बनानी है। गूगल पे आपने जाना है, fiverr.com पे आपने यहाँ पे fiverr.com सर्च करना है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो आपको लिंक दिख रहा है ना, ये या तो फाइवर की जब ओल्ड वर्जन है या उसका था, ठीक है, या फिर ना ये माई फाइवर, ये ना कोई और वेबसाइट है, ठीक है। आपने इसको रहने देना है, ठीक है। आपने fiverr.com, ये देखें, ये जो दूसरे वाला लिंक है fiverr.com फ्रीलांस सर्विसेज मार्केट प्लेस फॉर बिजनेसेस, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी, सही है। हमने क्या करना है, हमने जो है ना यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बनना चाहते हैं, हम बिकम अ सेलर, हम ना सेलर बनना चाहते हैं। तो आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से मतलब जो है ना जॉइन नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर आपको ये बताएगा कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ना जो अपनी ईमेल एड्रेस है वो देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। कल मैंने आपको बताया था कि आपने ईमेल क्रिएट कैसे करना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। वो कहता है कि अब ना आप अपना यूज़र नेम चूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो आपने यूज़र नेम देना है ना, वो आपने इस तरह देना है कि जैसे मैंने भी आपको स्लाइड्स में बताया है कि आपका जो यूज़र नेम है वो मतलब कि आप दोबारा क्योंकि चेंज नहीं कर सकते। या तो आप ओरिजिनल नेम अपना दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम में कोई स्पेस यूज़ नहीं करना या कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो या तो आप मतलब कि अपना जो सिंपल यूज़र नेम है, अपना नाम है, उसको यूज़ एज अ यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अपनी जो सर्विसेज हैं उसके जो उसके साथ मिलता जुलता जो है ना नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं ये नेम देता हूँ, ठीक है। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। ये अब देखेगा वो कि वो कह रहा है ये यहाँ पे कि जो ये यूज़र नेम है ना, ये मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक दो और मैं आपको यहाँ पे जो है ना यूज़र नेम्स जो हैं वो ट्राई करके हम देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि ये भी वो कह रहा है कि यूज़र नेम जो है यहाँ ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो हम इसी को आप मतलब कि डिफरेंट यूज़र नेम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपको मतलब बेहतर लगे, यहाँ पे आप अपना पूरा नेम अंडरस्कोर जो है ना यूज़ करके वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना आपकी, अगर मैं आपको कहूँ कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। आप सारों ने मतलब अपने नेम के साथ, ये जैसे मैंने एक्सपर्टीज़ लिख दिया, ये आपने सारों ने यूज़ नहीं करना, लेकिन ये है कि आप इससे मिलता जुलता यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तहज़ीब है या कोई भी मतलब हमारे पास हैं, ज़ीशान है, आप ज़ीशान अंडरस्कोर या तहज़ीब अंडरस्कोर डिज़ाइंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा, एक्सपर्टीज़ लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपके पास पासवर्ड, ठीक है। जो आपने पासवर्ड देना है ना, वो देखें यहाँ पे आपको बता रहा है कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर्स, ठीक है। और उसमें नंबर्स भी हों, ठीक है। 8 कैरेक्टर का कम से कम आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना पासवर्ड लिखूँगा, ठीक है। लेकिन ये आपको बता दूँ कि जब आप पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो उस पासवर्ड को आपने अपने पास कहीं पे लिख लेना ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि ना अक्सर ऐसे होता है कि हम आईडी बना लेते हैं, पासवर्ड लिख लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हमें अपना जो होता है ना पासवर्ड वो बाद में भूल जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कहीं यहाँ पे अपना जो आपका पासवर्ड है वो आपने टाइप किया। उसके बाद उस पासवर्ड को अपने पास कहीं पे ऐसी जगह पे सेव कर लें जहाँ से आप किसी भी वक्त अगर आपको पासवर्ड ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको देख के यहाँ पे लिख लें, ठीक है। इससे ये होगा, अगर आप अपने पास पासवर्ड को लिख लेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपको मतलब कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपको पासवर्ड भूल भी जाता है, जो आपकी डायरी होगी उसके ऊपर आपने पासवर्ड लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड ऐसा चूज़ करना है जैसे मैंने बताया, उसमें कम से कम एक अपर केस लेटर हो, लोअर केस लेटर हो और उसके बाद कुछ नंबर्स भी हों, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड अब लिख ली, ये अपना डाल दिया है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब हमारी ना जो आईडी है ना वो बन चुकी है, ठीक है। हमारी आईडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। वो कहता है कि वो जो आपने ईमेल बनाया है ना उसको अब आपने एक्टिवेट करना है जाके, ठीक है। मैं अपने ईमेल पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि मुझे ईमेल आ जानी चाहिए, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट योर अकाउंट पे कर लूँगा, ठीक है। ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा दोबारा फाइवर की तरफ। ये देखें अब हमारा ये कह रहा है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आप जो ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर पहले आपकी कोई आईडी बनी हुई नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि बिल्कुल नया ईमेल एड्रेस बनाएं, उसका भी पासवर्ड अपने पास सेव करें, फिर जो आप यहाँ पे फाइवर की आईडी बनाएं उसका भी ईमेल सेव करें, ठीक है। आपने उसके बाद किस पे आना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है जी। मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं क्रिएट अ न्यू गिग, लेकिन क्रिएट अ न्यू गिग से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी जो है इमेज देनी है, ठीक है। इमेज में ना आपने कोशिश करना है आपका अपना इमेज हो, ठीक है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं ना वो आपने इंटरनेट से ना उठाया हो, आप अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जो है ना आप उसको अपना नाम का लोगो बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से उठाया हुआ आप इमेज यूज़ करेंगे तो ये फ़ौरन से उसको आपको रिजेक्ट कर देगा या उसको डिलीट कर देगा। आप बार बार ट्राई करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल को उड़ा भी सकता है, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो बैन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास ये इमेज पड़ा है तो ये मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जो इसने यहाँ से इमेज को अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ये साइज़ की उसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं कि वो कहता है व्हाट्स योर स्टोरी इन वन लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपने ना जैसे आप जोंग को देख लें, एक हर ना कंपनी की एक टैग लाइन होती है, ठीक है। आई थिंक यूफोन का है टैग लाइन, सब कह दो, ठीक है। और इसी तरह जैज़ की क्या है, जैज़ का आपको पता है क्या है मतलब टैग लाइन, जैसे कि जैज़ की अगर हम कहें तो अब जैज़ की मुझे याद नहीं आ रही, मतलब इन कंपनीज़ की मुझे टैग लाइन नहीं याद आ रही। जैसे यूफोन की अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ तो यूफोन की है सब कह दो। जोंग की भी हम देख लेते हैं, जोंग की क्या टैग लाइन है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी टैग लाइन लिखते हैं। टैग लाइन बेसिकली ये होती है कि एक लाइन में ना आप जो आपका क्लाइंट होता है ना, ठीक है, उसको बता रहे होते हैं कि जो है ना आप क्या हैं, ठीक है। अगर हम जोंग की अभी जैसे मैं देख रहा हूँ तो इसकी है अ न्यू ड्रीम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये है ना, आपने ना इंस्पायरेशन के लिए ना जो आपकी गिग के रिलेटेड या जो आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड जो लोग होंगे ना उनको इंस्पायरेशन के लिए उनकी टैग लाइन्स देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसमें हम डिटेल में क्या मैं मतलब अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना आपने मतलब कोई भी टैग लाइन अच्छी सी ऐसी टैग लाइन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यूज़ ये करता हूँ कि जैसे अभी हमने स्लाइड में भी पढ़ा उसके रिलेटेड एक यूज़ करता हूँ। आई लव टू, यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कैपिटल हो, आई लव टू कन्वर्ट योर आइडियाज़, और यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, योर आइडियाज़ इनटू रियलिटी, ठीक है। ये मैंने यूज़ कर दिया। आई लव टू कन्वर्ट आइडियाज़, योर को हम डिलीट कर देते हैं, आई लव टू कन्वर्ट आइडियाज़ इनटू रियलिटी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे टैग लाइन होगी। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास आता है ना वो डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये होता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है या जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है। आपने यहाँ पे बायर को बताना है कि आप हैं क्या चीज़, ठीक है। मतलब आपने अपने बारे में हर टोटल जो आपका रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को लिखना है। जो डिस्क्रिप्शन होती है बेसिकली आपकी प्रोफाइल को
रैंक करने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने कोशिश करना है कि आप यहाँ पे ऐसे अल्फाज को यूज़ करें, ठीक है, या ऐसी चीज़ों को यूज़ करें डिस्क्रिप्शन में जो आपके बारे में जब वो जब बायर आए तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़े तो उसे पता लग जाए कि हाँ भाई ये बंदा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या इसका एक्सपीरियंस कितना है। डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको बताया ये आपको रैंक करने में भी हेल्प कर रही होती है। तो आपने कोशिश करना है कि ऐसे कीवर्ड्स भी इसमें यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप फोटोशॉप के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फोटोशॉप के बारे में बताना है, इलस्ट्रेटर के बारे में बताना है, लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, ठीक है, आई एम, जैसे हमने जिनके नाम पे आईडी बनाई फॉर एग्जांपल जो भी हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम मोहम्मद यूसुफ and I have good amount of experience in graphic design, ठीक है। यहाँ से हम ये स्पेलिंग देख लेते हैं, स्पेशली इन Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe, क्योंकि हम ये सॉफ्टवेयर मेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम इनके बारे में बता देंगे, ठीक है, इन डिज़ाइन, ठीक है। आई ऑल्सो हैव a lot of experience इन लोगो डिज़ाइनिंग, ठीक है। आपने ना मतलब अब मैंने तो ये फॉर एग्जांपल एक जल्दी में एक ठीक है जो है ना लिख दी है टैग लाइन, ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ना जो आपके कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, उनकी टैग लाइन को पढ़ें, ठीक है, उसके बाद जो है ना अपनी टैग लाइन लिखना स्टार्ट करें, उनको देखें कि उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये तो अब मैंने ना आपको एक आइडिया देने के लिए एक चीज़ बता दी है, ठीक है, कि आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई ऑल्सो, बल्कि आप इसके अलावा रहने दें, ठीक है। आप बल्कि आप जो मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि हमने अपनी जो क्लास की टाइम के दौरान इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। या आप कहेंगे अगर किसी को डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम होगा ना तो हम किसी क्लास में इसको बिल्कुल डिटेल में भी डिज़ाइन कर लेंगे। किसी भी सूरत में आपने किसी की डिस्क्रिप्शन या टैग लाइन को बिल्कुल कॉपी नहीं कर लेना, कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी जो फाइवर की प्रोफाइल होगी मे भी फाइवर भी एक्शन ले सकता है, अदरवाइज़ जो आपके पास क्लाइंट आएगा अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो उसे देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मतलब कि 2 नंबर चीज़ सेल कर रहा है, इससे तो पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, ये इसने तो लोगों की चीज़ें कॉपी करके अपनी प्रोफाइल में लिखी हुई हैं। जब डिस्क्रिप्शन और टैगलाइन ही आपने कॉपी कर ली है तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट मी, you can contact me for the above mentioned services and I am, या जब आप आई एम लिख रहे होते हैं ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू विल like my services ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लोजिंग कर देंगे फॉर एग्जांपल थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे भी हम एम को ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनल बन गया, ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको अपडेट कर लेना है, ये आपकी एक डिस्क्रिप्शन, ये लेकिन ये आप
आपने अपने केस में, क्योंकि मैं तो एक आपको समझाने के लिए एक आईडी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपने अपने केस में यहाँ पे ये चीज़ें डिटेल में लिखनी है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टैग लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ना जब आप ना यहाँ पे लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करनी है आपने, इंग्लिश, क्या है। अब आप कन्वर्सेशनल भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशनली फ्लुएंट मैं आपको सबको कहूँगा कि आपने फ्लुएंट करनी है। नेटिव या बाइलिंगुअल आप हैं नहीं, ठीक है, आप फ्लुएंट यहाँ पे करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। एक इंग्लिश हमारे पास ये हो गई, ठीक है। दूसरी इंग्लिश एक होती है इंग्लिश, यहाँ पे आप इंग्लिश लिखेंगे ना तो इंग्लिश यूके आ जाएगा, आपने इसको भी लिख लेना है। कोई स्पेनिश या ऐसी लैंग्वेजेस ऐड नहीं करनी। इससे क्या होगा कि स्पेनिश या कोई इस टाइप का आपके पास क्लाइंट आ जाता है, वो ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है, तो आप क्या करेंगे, आपने फिर आप वहाँ पे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गूगल जो होता है ना, गूगल ट्रांसलेटर, वो भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस वो मेंशन करनी है जो आप जिनके बारे में आपको कुछ नो हाउ हो, ठीक है। तो तीन लैंग्वेजेस आई थिंक आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू कह देते हैं आप, ठीक है। उर्दू हमारी जो है बाइलिंगुअल है, ठीक है, या नेटिव है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये हमें और भी लैंग्वेजेस ऐड करने को दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी केस में बात करूँ तो मतलब मुझे थोड़ी सी स्पेनिश पे ग्रिप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेनिश लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेनिश को आप भी ऐड कर सकते हैं, हाँ। या तो आपके पास थोड़ी सी इस लैंग्वेज की खुद से कमांड आपको थोड़ी सी हासिल हो, अदरवाइज़ आप टोटली गूगल ट्रांसलेटर पे रिलाई करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। यहाँ से आप ये लैंग्वेजेस, लेकिन ये होता है कि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर रही होती हैं, क्योंकि जब फाइवर देखता है ना तो आपके पास स्पेनिश है या कोई ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, तो स्पेनिश या फ्रेंच, ये इनके क्लाइंट फिर आपकी तरफ वो लेके आते हैं। इन क्लाइंट्स को भी आपकी प्रोफाइल शो करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी प्रोफाइल पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने अपना इमेज भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। टैग लाइन भी अपलोड कर दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है जी। यहाँ से ना आपने आपके फेसबुक, गूगल, रिबल और ये कुछ इनमें से नहीं होंगे, गेटहब भी नहीं होगा, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो भी नहीं होगा। ट्विटर, रिबल, गूगल और फेसबुक, इनको आप जो है ना अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब क्लाइंट आता है ना उसका थोड़ा सा जो ट्रस्ट होता है ना वो बिल्ड हो जाता है आपके ऊपर। वो मतलब उसको ये लगता है कि हाँ भाई बंदा जो है इसने ये इन चीज़ों के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये मतलब ये ऐसे नहीं होगा कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ यहाँ से हमें मतलब धोखा दे के जा सकता है, या जो भी है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जो आपके ना एक तो आपकी प्रोफाइल को ये जो है ना थोड़ा सा कुछ हद तक मतलब रैंक होने में हेल्प कर रहा होता है, और क्लाइंट का जो ट्रस्ट है ना वो भी यहाँ पे बिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा अकाउंट हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास आता है वो है अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है ना वो है स्किल्स। यहाँ पे ना आपने स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। स्किल्स में ये देखें ना, फॉर एग्जांपल आप एडोबी फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे कोशिश करना है कि जितनी भी आपकी स्किल्स हैं ना उन सारों को ऐड कर दें, ठीक है। एडोबी फोटोशॉप आपने लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये फोटोशॉप आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल आप एक्सपर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब देखा है ना आपकी जो उन्होंने सर्विसेज देखी हैं तो उसके साथ साथ आपको फिर उन्होंने सजेशंस देना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब एडोबी इलस्ट्रेटर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर आ गया, इसको भी एक्सपर्ट लेवल कर सकते हैं। एडोबी इन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास एडोबी इन डिज़ाइन आ गया, इसको भी एक्सपर्ट लेवल या इंटरमीडिएट जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें ना, अब वो हमें सजेशन भी दे रहा है, ठीक है। आप लोगो डिज़ाइनिंग को कर सकते हैं कि हाँ जी हम लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप एक्सपर्ट लेवल पे कर दें, ठीक है। यहाँ से आपने ना अब अपनी सर्विसेज स्टार्ट करनी नहीं है देखनी। फ्लायर डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। यहाँ से आपने इसको लिख देना है, ठीक है। आप और क्या हमने सर्विसेज सीखी हैं अब तक, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल है, ठीक है, तो आप बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको भी आप कह सकते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी। बैकग्राउंड रिमूवल हो गया हमारे पास, ठीक है।
अच्छा, जितनी भी अब आपकी सर्विसेज हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब आगे क्या चीज़ करने वाले हैं, सिग्नेचर लोगो करने वाले हैं, ठीक है। हम सिग्नेचर लोगो लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी इसके स्पेलिंग गलत हो गए। सिग्नेचर लोगो आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखें सिग्नेचर लोगो आ गया हमारे पास। इसको आप एक्सपर्ट लेवल कर पे लेके जा सकते हैं। मिनिमलिस्ट लोगो भी आप में से कुछ लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सारों ने नहीं कर लेनी अभी से ये सर्विसेज। जैसे जैसे आपकी ना जो सर्विसेज स्किल्स हैं ना वो इम्प्रूव होती जाएँ, तो फिर आपने यहाँ पे ये करते जाना है। मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन हो गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको रैंक होने में ना हेल्प कर रही होती हैं। आप ना मतलब जितनी भी यहाँ पे है ना वो सारी आपने जो आप सर्विस जो सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ना वो यहाँ पे लिख देना है। इमेज एडिटिंग भी हम लगा देते हैं, क्योंकि जो है ना ये जो होते हैं ये एज अ टैग भी यूज़ हो रहे होते हैं आपकी प्रोफाइल के लिए। जो आपकी स्किल्स हैं वो एज अ टैग भी यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। इमेज एडिटिंग नहीं आ रहा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम आगे कर देते हैं, नहीं आ जाएगा, आई होप कि आ जाएगा। इमेज एडिटिंग हम देखते हैं कि हमारे पास आ रहा है या नहीं, ठीक है। आ गया, ठीक है जी। हम इमेज एडिटिंग को ले लेते हैं, इसको भी एक्सपर्ट लेवल पे कर देते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी स्किल्स हैं ना फॉर एग्जांपल वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। इररेलेवेंट स्किल्स नहीं डालनी, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लगा दें, एक्सपर्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। ये जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं ना आपके रिलेटेड वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। कोशिश करना है कि सारी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने अपनी जो एजुकेशन है वो लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है मेरी एजुकेशन वो पाकिस्तान से है। सबसे पहले यहाँ पे मैं पाकिस्तान को सर्च करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ही हमारे पास है, ठीक है। आपने यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ना अपनी आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने ये ले लिया, ठीक है। वो कहता है आपके जो मतलब जो डिग्री है ना उसका टाइटल क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो डिग्री है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल MSc के बराबर है। मेजर्स आपके क्या हैं, तो मैं कह दे आपकी जो रियल एजुकेशन है ना आपने वो लिख देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिग्री का टाइटल दे दिया सही तरीके से, ठीक है। वो कहता है कि आपकी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या था, मैं कहता हूँ कि मेरा ईयर ऑफ जो ग्रेजुएशन था ना कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कह देता हूँ 2008 था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से BSc भी कर लेते हैं, मैंने MSc किया वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप मतलब अपनी जो जितनी भी एजुकेशन है ना उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लिख दूँ। आप यहाँ से दोबारा से अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो एक दफ़ा करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ये सारी आपके पास चीज़ें हो गई, ठीक है। आप न्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं ना तो वो आप लिखने देने हैं, सर्टिफिकेट और अवार्ड, ठीक है। तो आप जैसे आप क्रिएटिव डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने लिख देना है क्रिएटिव डिज़ाइन, ठीक है। किसने दिया है, तो आप हमें PITB ने देना है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं PITB। ईयर कौन सा है, 2021 होना है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं 2021, ठीक है। यहाँ पे आप साथ फ़ोटोशॉप का भी लिख सकते हैं कि ये मैंने एडोबी फ़ोटोशॉप भी है मेरे पास, ठीक है। सारी लिख सकते हैं, एडोबी फ़ोटोशॉप, लोगो डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एडोबी फ़ोटोशॉप लिख दिया, दोबारा से PITB ने क्योंकि हमें देना है ये लिख देते हैं, ये भी हमारा ईयर 21 है। आप यहाँ पे आपकी जितनी भी हैं उनको सारों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना जो हमारी जो ये वाली फॉर एग्जांपल है ना, यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर जाते हैं ना क्रिएट अ न्यू गिग पे, ठीक है। तो ये फिर हमें मज़ीद हमें चीज़ें पूछेगा हमसे, ठीक है। ये हमसे यहाँ पे पूछेगा क्या सेल करना है आपने, क्या हमारी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर आर द ब्रेक डाउन, ठीक है। सब ये पहले के क्या कहेगा, सबसे पहले हमें ये जो कोर्सेज हैं वो ऑफ़र करेगा, फिर ये हमें कहेगा क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल, जो हम कर चुके हैं हम उसको कंप्लीट करें, फिर ये क्या कहेगा पब्लिश योर गिग, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने एंड में आके अपनी जो गिग है उसको क्रिएट करना है और पब्लिश करना है। यहाँ से भी आपने
कंटिन्यू कर देना है। ये आपको ये सारी पूछेगा कि टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी, ठीक है। मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम कोशिश हम यही करते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं जो हमने प्रोवाइड करनी है, जो हमारे पास स्किल्स हैं उसके रिलेटेड ही हम अपनी प्रोफाइल में, ठीक है। यहाँ से भी आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये भी दोबारा से ये बता रहा है कि ठीक है ये चीज़ें आपको बताएगा, ये आपने पढ़ना चाहें तो पढ़ लें या स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी आपके पास जो ये कहता है कि आपने कौन सी चीज़ें यहाँ पे मतलब अवॉइड करनी है, जैसे ये है ना प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंट्री, ये आपको ना यहाँ से बैन कर सकता है फाइवर से, या मतलब आपकी फाइवर की प्रोफाइल यहाँ से उड़ा सकता है, ठीक है। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने 2 अकाउंट्स बिल्कुल नहीं बनाने, ठीक है। रिमेंबर यू कैन ऑलवेज क्रिएट मोर गिग्स, ठीक है। आप गिग्स की आपके साथ जब लो लेवल सेलर हैं तो 7 गिग्स बना सकते हैं, फिर लेवल 1 पे 10 बना सकते हैं, फिर इस तरह आपकी ना गिग्स आप मज़ीद बना सकते हैं, लेकिन कभी भी आपने 2 प्रोफाइल नहीं बनानी, ठीक है। ये अब मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ डिफरेंट न्यू इंटरनेट कनेक्शन अरेंज किया और न्यू लैपटॉप अरेंज करने के बाद ही मैंने ये सारा आगे स्टार्ट किया है, ठीक है। ये आपके पास सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड द फाइवर, फ़ौरन से फाइवर आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सोलिसाइटिंग द कम्युनिटी मेंबर फॉर वर्क ऑन फाइवर, ठीक है। ये भी आप देखें ना, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना इनको आपने अवॉइड करना है। इससे अगर आप करेंगे तो फाइवर आपकी आईडी को फ़ौरन से ब्लॉक कर देगा। आपने यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। ये पढ़ने से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम देना है, क्योंकि किसी टाइम अगर ना फाइवर आपसे वेरिफिकेशन करना चाहता है ना आपके बारे में, ठीक है, तो आपका जो अगर कंप्लीट नेम आपने यहाँ पे दिया होगा तो वही आपको मतलब जब को कभी भी फाइवर आपसे कहता है कि हमें जी अपनी आईडी की वेरिफिकेशन करवाएं, आप क्या भेजेंगे, आप अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट भेजेंगे, तो आपका जो नेम है वो बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। आपके आईडी कार्ड या जो आपका है उसके मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप करता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ एग्जैक्टली आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। यहाँ से मैंने अपना नेम टाइप कर दिया, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन भी दे चुके हैं, प्रोफाइल इमेज भी लगा चुके हैं, लैंग्वेजेस बता चुके हैं। यहाँ से आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। वो कहता है सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने ग्राफिक एंड डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन भी है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, ये अदर भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने ग्राफिक एंड डिज़ाइन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ये कब से कब तक आपने किया है, तो आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे कह दिया मेरा पास एक्सपीरियंस आप कह रहे हैं 2016 से मैं 2021 तक, ठीक हो गया। ये चीज़ फिल करने के बाद ना जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, तो ये देखें ना, जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना वो ये है कि यहाँ से आपने 2 to 5 जो बेस्ट स्किल्स हैं ना जो आपको जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको कमांड हासिल है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जो मैं अब आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम टॉप से आएँ तो हम देखते हैं कि हम इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लोगो डिज़ाइन हो गया हमारे पास, वेक्टर ट्रेसिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम फोटोशॉप एडिटिंग करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 5 ही कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया की जो है वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि इमेजेस जो होते हैं वो सारी चीज़ें भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये इनमें से कोई भी मतलब ले सकते हैं। जैसे फ्लायर डिज़ाइन हो गया, ये भी हम कर सकते हैं। ये हमारी 5 सर्विसेज पूरी हो गई। अब हम मज़ीद करेंगे तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से अपनी 5 सर्विसेज ले ली, ठीक है। इसके बाद वो आता है कि ये जो हमने स्किल थी ये पहले से हम दे चुके हैं कि हमारी स्किल थी, यहाँ से हमने ये सारी ऐड कर ली। एक्सपर्ट लेवल भी बता दिया, ये सारी चीज़ें भी हम बता चुके हैं। अपनी एजुकेशन के बारे में बता चुके हैं, सर्टिफिकेट के बारे में बता चुके हैं। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है ना जहाँ पे पर्सनल वेबसाइट है, ठीक है, अपनी कोई बिहास या ऐसी यूट्यूब या ऐसी वेबसाइट का लिंक बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। अपनी पर्सनल वेबसाइट का यहाँ से लिंक देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो रहने देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। ये कह रहा है कि इन अकाउंट्स को अपने कनेक्ट कर लो गूगल और फेसबुक और ट्विटर के साथ। तो आपने यहाँ पे सारों को क्लिक कर लेना है। मैं नहीं करूँगा अभी क्योंकि बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप यहीं पे इनको जो है ना कनेक्ट कर लें। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है।
ईमेल वो कहता है आपका वेरीफाइड हो गया है। अब आपने ना यहाँ से अपना एक नंबर भी लिख के ना उसको भी वेरीफाई करा लेना है। अभी मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हमारी प्रोफाइल है ना वो 30% जो डन हो चुकी है। 65% जो है ना मिनिमम रिक्वायर्ड है इसको ना कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे, वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ना आपने ज़रूर ऐड करनी है। सबसे पहले जब आप अपने जो सोशल मीडियाज़ हैं ना उनको कनेक्ट करेंगे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्योंकि हम नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूँगा, जो गूगल है ना इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा। देखते हैं ये हमें कितने % उस पर लेके जाता है, ठीक है। हाँ जी, इस आईडी के साथ हमने इसको बताएंगे कि क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्लिक किया, अब हमारा गूगल वेरीफाई हो गया। आपने जो है ना फेसबुक और ट्विटर भी कर लेना है। अब क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे क्योंकि न्यू लैपटॉप है, यहाँ पे कोई चीज़ फेसबुक और ट्विटर में से अवेलेबल नहीं है, तो मैं कंटिन्यू पे करता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो हमें 35% पे लेके गया, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे अपना जो है ना फ़ोन नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर भी ऐड कर देंगे। मैं देखता हूँ कि फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद ये क्या करता है, ठीक है। मेरे को वो क्या करना है, यहाँ पे ना ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। मैं ऐड फ़ोन नंबर के क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ से इसने पाकिस्तान बता दिया। अब आपने क्या करना है, ज़ीरो के बगैर आपने अपना ना यहाँ पे नंबर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है। और फिर वेरीफाई बाय SMS या वेरीफाई बाय कॉल पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं करके फिर अब आपको बता। अच्छा जी, जब मैंने ये मतलब अपना नंबर एंटर करने के बाद ये मेरे पास वेरीफाई बाय कॉल पे किया, तो मेरे पास ये एक कोड आया। मैंने उस कोड को कंटिन्यू किया, ठीक है, एंटर करने के बाद। और यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वो अब हमसे ना कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि यहाँ से आप कोई भी जो आपको है ना वो ले सकते हैं, जो आपको आप समझें कि आपको बाद में याद रहेगा, या फिर आप उसका लिखने के बाद उसकी तस्वीर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ के पे मैं इसको लिखने के बाद आपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन देना है उसकी एक अपने पास तस्वीर रख लेनी है, ताकि जब आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो वो आपके पास सेव हो, ठीक है। यहाँ से आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी जो है वेरिफिकेशन ये फ़ोन की भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, मैं अब देखता हूँ, क्यों देखें अब हमारी जो प्रोफाइल है ना वो 70% कंप्लीट हो चुकी है। तो क्या कर सकते हैं, हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूँ ये मुझे कहता है कि ये वाला कोर्स फ्री है, आप ये कर सकते हैं। तो ये मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि इस कोर्स को भी आपने जो है ना एक दफ़ा कर लेना है। ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ कि किस तरह आपने इस कोर्स को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है जी। ये देखें अब ये हमें क्या कहाँ पे लेके आ गया, ये अभी हम लेके आ गया कि आपने अपनी पहली गिग कौन सी बनानी है, ठीक है। ये हम गिग के ऊपर बाद में करेंगे कि गिग आपने कैसे बनानी है। कल इंशाल्लाह मैं जो आपको बताऊंगा कि आपने गिग कैसे बनानी है। यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, दोबारा से मुझे अपनी प्रोफाइल के ऊपर ले आएगा। अगर वहाँ पे आपने गिग नहीं बनाई तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर ना क्लिक कर देना है आपने। क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये दोबारा से वो 2-3 चीज़ें जो है आपसे पूछेगा, कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू कर देना है, यहाँ से भी कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बता दी, कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम पहले से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, कंटिन्यू और फिनिश। ये भी दोबारा से वो कहेगा कोर्स अपना कम कर लो एक आप, ठीक है, फ्री में। यहाँ से फिर हम अपनी गिग बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे गिग बना सकते हैं, जो आप सर्विसेज आप प्रोवाइड करें हैं, जो मैंने आपको अब स्किल्स सिखाई हैं। आप फॉर एग्जांपल फोटोशॉप एक्सपर्ट हो गए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई विल डू एनी टाइप ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग विद कोई फ्री आप कोई चीज़ बता देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आपने कैटेगरी, ये मतलब हम चीज़ें डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो है जो अपनी फाइवर की प्रोफाइल की क्रिएशन का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप सब ने अपनी प्रोफाइल बना ली है। यहाँ पे माई प्रोफाइल में आते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, माई प्रोफाइल में आने के बाद जैसे ही मैं माई प्रोफाइल पे आया, यहाँ तक ये क्वेश्चन मार्क से पीछे, ठीक है, इससे पीछे आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये लिंक आपने कॉपी करके जो गूगल स्प्रेडशीट जो है ना मैंने शेयर किया है ना अपने ग्रुप में, आपने उसके अंदर जाके फाइवर वाली जो है ना
कॉलम उसमें जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा था फाइवर की प्रोफाइल आपने किस तरह क्रिएट करनी है, मतलब क्या क्या सर्विस जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी किस तरह आपने फिल करनी है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने जो है कमेंट स्क्रीन पे, अब मैं आने लगा हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।